गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पूजा साव, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज धर्मजयगढ़, रायगढ़ से। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी का एक टॉपिक है फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स। हम सभी बर्ड्स को एक ग्रुप में आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, लेकिन वो किस तरह से उड़ते हैं, उड़ने के लिए उनके शरीर में क्या क्या अनुकूलन वो धारण किए हुए होते हैं, जिसकी वजह से वह नॉन स्टॉप जर्नी ट्रैवल करते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह से बर्ड्स जो हैं वो फ्लाइज करती है, क्या सीक्रेट्स हैं उनके। यहाँ लिखा हुआ है व्हाई डू बर्ड्स फ्लाई, है ना। I want to know more, uncover the secrets of how birds fly and how their feathers work to help them fly. इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे कि बर्ड्स जो हैं वो कैसे उड़ते हैं और उड़ने के लिए उनमें क्या क्या चीज़ें अनुकूलित हुई हैं और कौन कौन से ऐसे अंग हैं या बॉडी पार्ट्स हैं जो उनको उड़ने में मदद करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। बात करते हैं बर्ड्स की। तो बर्ड्स को यंग ने 1958 में कहा मास्टर्स ऑफ एयर, है ना, जो हवा में खेल दिखाते हैं, हवा में उड़ते हैं, उड़ते हुए बहुत सारी हरकतें करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं मास्टर्स ऑफ एयर। क्योंकि बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो फ्लाइंग के लिए एडेप्टेड होती है ना। अब यहीं पे हम एक दूसरी बात भी जानते हैं कि बर्ड्स जो हैं एडेप्टेशन कर रही हैं, है ना। एडेप्टेशन मीन्स हम कहें कि कोई जीव अगर किसी वातावरण में रहने के लिए अपने आप को ढाल रहा है तो उसको हम कहते हैं अनुकूलन या एडेप्टेशन। ठीक है। अब हम बात करें बर्ड्स की, तो सभी बर्ड्स नहीं उड़ते हैं। कुछ बर्ड्स फ्लाइंग होते हैं, कुछ बर्ड्स जो हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं जो उड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो जैसे फ्लाइटलेस बर्ड्स में ऑस्ट्रिच है, किवी है, एमू है, ये अलग सा एक चैप्टर है, इसको हम बाद में देखेंगे, है ना। कुछ एक्वेटिक बर्ड्स भी होती है जैसे पेलिकन एंड डक, है ना। तो जो हवा में उड़ने वाली बर्ड्स हैं उनमें ऐसे क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या ऐसा स्पेसिफिक उनका कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से वो हवा में फ्लाइंग करती हैं, है ना। तो इनकी मॉर्फोलॉजी में शरीर की जो बाह्य आकारिकी है, उनकी औतिकी है या उनके कारिकी में क्या क्या स्पेसिफिसिटी देखने को हमको मिलता है, देखते हैं। बर्ड्स जो उड़ती हैं उनमें फ्लाइट ऑर्गन पाया जाता है। फ्लाइट ऑर्गन्स मीन्स जितने भी बर्ड्स जो हवा में उड़ान भरती हैं उनमें पंख पाया जाता है जो उनको उड़ने में मदद कराता है। सेकेंड, बॉडी बहुत ही हल्का होता है ना। कोई भी चीज ऊंचाई में तभी उड़ सकती है जब बॉडी हल्की होगी। अगर बॉडी ही भारी हुआ तो ऊंचाई में वो उड़ नहीं सकते। तो बर्ड्स की जो बॉडी होती है वह लाइट होती है, प्लस दूर ऊंचाई में और या लॉन्ग डिस्टेंस सफ़र तय करने के लिए एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो वो किस तरह से एनर्जी सप्लाई करते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। प्लस स्पीड, है ना, जब वो उड़ती हैं तो एक स्पीड को मेंटेन करते हुए उड़ती हैं, तो वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। प्लस जब हवा में ऊंचाई में उड़ान भरती हैं तो उनको अपनी बॉडी को बैलेंस करने का और बॉडी को कंट्रोल करने का भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलता है कि कब हमको रुकना है, कब हमको मुड़ना है। ये सब उनमें कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं, है ना। हम लोग देखेंगे फ्लाइट एडेप्टेशन में दो एडेप्टेशन। पहला देखेंगे हम लोग मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, शरीर की बाह्य आकारिकी में क्या क्या उन्होंने अनुकूलन धारण किया हुआ है। और दूसरा हम देखेंगे कि शरीर के आंतरिक आकारिकी में उन्होंने क्या क्या परिवर्तन या अनुकूलन धारण किया है।
तो जैसे देखते हैं, इसमें एक एक पॉइंट हम डील करते चलेंगे। जैसे बॉडी शेप देखेंगे, कॉम्पैक्ट बॉडी क्यों होता है, बॉडी जो है वो फैदर से ढका हुआ रहता है, तो फैदर्स क्या काम करती हैं, फ्लाइट ऑर्गन्स क्या है, बिग क्यों पाया जाता है, इनमें मोबाइल नेक एंड हेड पाया जाता है, शॉर्ट टेल होता है, बाइपेडल लोकोमोशन होता है, बर्ड्स जो है वो पर्चिंग मैकेनिज्म शो करती हैं, इक्विलिब्रियम शो करती हैं, और इनके इंटैग्यूमेंट्स को देखेंगे, इनकी स्किन को देखेंगे। ये हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन में। जबकि हम बात करें उसकी आंतरिक औतिकी की, तो उसमें हम देखेंगे उड़ने के लिए इनमें फ्लाइट मसल्स पाई जाती हैं। बॉडी जो अभी हमने कहा कि बॉडी बहुत हल्का होता है, तो इनका अंतः कंकाल कैसे होगा, हल्का होगा कि भारी होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र कैसा होगा, है ना। ये वार्म ब्लडेडनेस होते हैं। श्वसन तंत्र कैसा होगा, रक्त परिवहन तंत्र कैसा होगा, उत्सर्जन तंत्र कैसा होगा, इनका ब्रेन और सेंस ऑर्गन्स कैसे होंगे, और इनका प्रजनन अंग कैसे होगा, इन सब के बारे में हम एक एक करके डील करेंगे। चलिए, एक फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन से, है ना। मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन ऐसे एडाप्टेशन हैं जो हमको बाहरी तौर से दिखाई देंगे, है ना। तो बर्ड्स ने ऊंचाई में हवा में उड़ने के लिए अपने शरीर के बाह्य आकारिकी में क्या क्या परिवर्तन किया है देखते हैं। पहला है बॉडी शेप। हवा में उड़ने के लिए बर्ड्स ने अपने बॉडी को स्ट्रीमलाइंड किया है। स्ट्रीमलाइन मतलब होता है धारा रेखित। ये देखिए, ये बॉडी अगर देखें तो बॉडी आपको ऐसे दिखाई दे रही है, ठीक है, पूरी तरह से फ्लैट नहीं है। अगर हम बोलें तो ये बोट शेप्ड ऐसे देखें, ठीक है। इसके दोनों भागों को अगर हम देखें तो देखिए इस टाइप से इसकी बॉडी हमको देखने को मिलती है ना। तो ये धारा रेखित होती है, नाव के आकार की होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है। और यह अनुकूलन इन्होंने अपने शरीर में क्यों किया, है ना, ताकि जब ये हवा में उड़े तो हवा का जो प्रतिरोध इनके ऊपर आएगा, जब हम हवा में जब बर्ड्स उड़ेंगी तो हवा भी अपना रेजिस्टेंस शो करेगा। तो हवा के रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इनका बॉडी जो है स्ट्रीमलाइंड या बोट शेप्ड होता है। ओके, नेक्स्ट, कॉम्पैक्ट बॉडी। बॉडी को अगर हम देखें तो बॉडी का डॉर्सल पार्ट को देखेंगे फर्स्ट। ये देखिए इसके पीठ वाले भाग को, डॉर्सल पार्ट को, फिर देखेंगे वेंट्रल पार्ट को, है ना। तो इनका डॉर्सल पार्ट जो होता है वह बहुत ही लाइट होता है बट स्ट्रॉन्ग होता है। ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है लाइट होगा प्लस स्ट्रॉन्ग भी होगा, ठीक है। जबकि इनका जो वेंट्रल बॉडी होता है, वेंट्रल पार्ट होता है, ये बहुत हैवी होता है। रीजन क्या है ना, इसका जितना भी ऑर्गन है, लंग्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सब इसके वेंट्रल पार्ट में पाए जाते हैं। तो जितने विसरल ऑर्गन्स हैं वो सभी वेंट्रल पार्ट में पाए जाने के कारण इसका वेंट्रल बॉडी जो है वो हैवी होता है और जो डॉर्सल बॉडी है वो लाइट होता है, ठीक है। प्लस अगर हम देखें इनके जो विंग्स देख रहे हैं आप, ये फेदर्स जो देख रहे हैं आप, ये फेदर्स जो हैं सीने से थोड़े से ऊपर से निकले हुए हैं, है ना। जो इनका थॉरेक्स वाला पार्ट है उस थॉरेक्स के हाई पोजीशन से ये निकले हुए रहते हैं। हैवी मसल्स जितने हैं वो वेंट्रल पार्ट्स में पाई जाती हैं, जो कि एयर में बैलेंस करने में मदद करती हैं। तो ये कॉम्पैक्ट बॉडी की वजह से ये हवा में अपने आप को बैलेंस बना के चलती हैं, है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो बॉडी बैलेंस नहीं हो पाता। बॉडी कवर्ड विद फेदर्स। पूरे बॉडी पर अगर हम देखें बर्ड्स के तो कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता जहां पे फेदर्स नहीं पाए जाते। पूरा बॉडी फेदर से ढका हुआ रहता है। अलग अलग पार्ट्स के जो फेदर्स हैं उनका नाम भी अलग अलग होता है। जो
जो डैनो में पाए जाते हैं उस फेदर्स को अलग कहते हैं, जो उड़ने में मदद कराती हैं, है ना। जो पूंछ में पाया जाता है उसके अलग नाम है, जो उसके बिक वाले पोर्शन पे पाए जाएंगे उन फेदर्स के नाम अलग हैं, जो उनके बॉडी में छोटे छोटे फेदर्स होते हैं उनके नाम अलग हैं, है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारे फेदर्स होते हैं। आप देखिए ये पूंछ में पाए जाने वाले फेदर्स हैं, ये उनके डैनो में पंख में पाए जाने वाले फेदर्स हैं, है ना। आप देखेंगे ये अलग अलग फेदर्स पूरे बॉडी पर हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। तो फेदर्स की अगर हम बात करें तो फेदर स्मूथ होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। किसी भी बर्ड्स में जो फेदर्स होंगे वो कभी भी आगे की ओर मुड़े नहीं होंगे, है ना। हमेशा वो पीछे की ओर ऐसे मुड़े हुए होते हैं, जो कि घर्षण को कम करते हैं। जब वो हवा में उड़ते हैं तो हवा के घर्षण को कम करने के लिए वो पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। प्लस फेदर्स का सेकंड वर्क है, ये बॉडी को लाइट करता है, बॉडी के वजन को कम कराता है ना। हाई टेम्परेचर से प्रोटेक्ट भी करता है। बाहर का टेम्परेचर अगर बढ़ गया घट गया तो उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है। साथ ही अगर हम देखें इनका जो फेदर्स होता है वह फेदर उष्मा का कुचालक होता है। उष्मा का कुचालक मीन्स फेदर जो है बाहरी टेम्परेचर अगर बढ़ गया या घट गया तो ना तो टेम्परेचर को बाहर से शरीर के अंदर आने देगा और ना ही शरीर का जो हीट है उसको बाहर जाने देगा। इट मीन्स यह बेड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसकी वजह से जो बर्ड्स होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि बॉडी इंसुलेशन का काम करती है ये फेदर्स, ठीक है, इंसुलेशन करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फेदर्स जो हैं यह शरीर के चारों ओर एक एयर का, हवा का एक परत चढ़ाती हैं, जिसकी वजह से ये बायोंसी को मेंटेन करके रखते हैं। साथ ही साथ जो विंग फेदर्स होता है, विंग फेदर्स मीन्स उनके डैनों पर जो फेदर्स पाए जाते हैं यह चौड़े सतह बनाती हैं, जिसके कारण ये स्ट्राइकिंग एयर कर पाते हैं, हवा को चीरते हुए आसमान में उड़ पाते हैं, है ना। तो फेदर्स जो पूरे बॉडी में बॉडी को ढके हुए हैं उसका एक काम नहीं है, वो हवा को चीरते हुए आसमान में उड़ने में भी मदद करा रहा है, फ्रिक्शन को भी कम कर रहा है, बॉडी को हल्का भी करा रहा है, टेम्परेचर मेंटेन भी करा रहा है, बॉयंसी भी करा रहा है ना। तो एक नहीं बहुत सारे काम फेदर्स की वजह से होते हैं। आगे नेक्स्ट फ्लाइट ऑर्गन। फ्लाइट ऑर्गन हम बात करें अगर बर्ड्स में तो बर्ड्स का जो फोरलिम होता है ना, फोरलिम और हैंडलिम दोनों लिम्स होते हैं इनमें। तो इनका जो फोरलिम्स होता है वह विंग्स में, पंखों में मॉडिफाइड होता है ना। और यह जो विंग्स है, यह विंग्स हवा को धकेलने में मदद कराता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो फोर लिम्स है वह विंग्स बना रहा है और विंग्स जो है वह एक फ्लाइट ऑर्गन की भांति काम कर रहा है, ठीक। लेकिन केवल फ्लाइट ऑर्गन या विंग्स होने से ही बर्ड्स उड़ेंगी ऐसा नहीं है। विंग्स हैं, है ना, लेकिन अगर फ्लाइट मसल्स ना हो या फ्लाइट मसल्स काम ना करें तो बर्ड्स कभी भी नहीं उड़ पाएंगी, है ना। जैसे हम ऑस्ट्रिच की बात करें, कीवी की बात करें तो उनमें विंग्स होते हैं, उनमें फेदर्स होते हैं, लेकिन वो उड़ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उनमें फ्लाइट मसल्स जो हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं। तो उड़ने के लिए, अगर फ्लाइंग करने के लिए हमको कोई ऑर्गन चाहिए तो पहला ऑर्गन है विंग्स एंड सेकेंड ऑर्गन है आपका फ्लाइट मसल्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जो हमने कहा कि डैनों पर जो पंख पाए जा रहे हैं जिनको हम फ्लाइट फेदर्स कहेंगे, फ्लाइट फेदर्स को हम रैमिजेस कहते हैं। इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने कहा था कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर पाए जाने वाले फेदर्स का नामकरण अलग अलग है। तो डैनों पर जो फ्लाइट फेदर्स हैं उन फेदर्स को हम रैमिजेस कहते हैं।
ये रैमिजेस जब बर्ड्स उड़ती हैं तो फैले हुए होते हैं, एक्सपेंडेड रहते हैं, लेकिन जब बर्ड रेस्ट कर रही है तो रेस्ट के दौरान वो फोल्डेड होते हैं, पूरे बॉडी को कवर करके रखे होते हैं। नेक्स्ट, बिक। बर्ड्स में हम बिक की बात करें, आप यहां देख रहे हैं डायग्राम में, ठीक है। बिक का काम क्या होता है बर्ड्स में? वैसे तो बर्ड्स में टिथ नहीं पाया जाता, तो टिथ के बजाय इनमें बर्ड्स पाया जाता है, छोटा सा होता है, जिसका काम है फीडिंग का, है ना, भोजन करने का, घोंसले बनाने का, प्लस कभी कभी ये अपनी सुरक्षा में भी इसको मदद लेती हैं, डिफेंस में, है ना। तो ये कह सकते हैं कि इनका जो चोंच है वह एक तरह से हाथ की भांति काम कर रहा है ना। चूंकि 4 लिम्स जो है आपका विंग्स में कन्वर्ट हो गया, तो इसके द्वारा वो भोजन कर रहा है, अपना घर बना रहा है, प्लस किसी दूसरे से डिफेंस कर रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसका बिक जो है वह 4 लिम्ब की तरह एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, मोबाइल नेक एंड हेड। बर्ड्स में हम एक कैरेक्टर देखते हैं कि इनका जो सिर होता है, गर्दन होता है और सिर होता है, वह मोबाइल होता है। मोबाइल मीन्स गतिशील, ठीक है। लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल भी होता है, जिसके कारण यह अपने फूड तक, अपने भोजन तक पहुंच पाते हैं। हम देखते हैं बर्ड्स जो हैं वो कहीं बैठी हुई हैं या उड़ रही हैं, तो अचानक से अगर कोई पीछे से आया या कोई चिल्लाया, तो अचानक से वो अपने गर्दन को, अपने सिर को पीछे की ओर मोड़ लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट टेल। बर्ड्स में हम देखें तो इनमें एक छोटा सा रिड्यूस्ड मस्कुलर टेल पाया जाता है ना। लाइट टेल फेदर्स बोल सकते हैं, या टेल फेदर्स को हम रेक्ट्राइसेस कहते हैं। याद रखिएगा, जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं उसको हम रैमिजेस कहते हैं, और टेल फेदर्स को हम रेक्ट्राइसेस कहते हैं। टेल जो होता है वो एक रडार की भांति काम करता है। जब बर्ड्स उड़ती रहती हैं तो यह स्टीयरिंग, है ना, ब्रेक लगाने में, अपने बॉडी को लिफ्ट करने में, प्लस फ्लाइट के दौरान काउंटर बैलेंसिंग करने में भी यह हेल्प करता है। नेक्स्ट, बाइपेडल लोकोमोशन। 4 लिम्ब तो इनका फेदर्स में, विंग्स में रूपांतरित हो गया है, लेकिन जो हाइंड लिम्स होता है वह हाइंड लिम्स पूरे बॉडी के वेट को बैलेंस करके रखता है, पूरे शरीर के वजन को वही ढोता है। साथ ही साथ यह जो 2 पैर हैं यह उड़ने में भी मदद कराते हैं, टेक ऑफ करने में भी मदद कराते हैं, है ना। नेक्स्ट, पर्चिंग। बर्ड्स में हम एक यूनिक कैरेक्टर देखते हैं। आप सबने देखा भी होगा कि बर्ड्स कभी कभी पेड़ों की डगालों पर, टहनियों पर या तार पर बैठती हैं। तो जब तार पे बैठती हैं, जिस बेस को वो पकड़ती हैं उसको हम पर्च कहते हैं, और जिस मैकेनिज्म के द्वारा वो उसको पकड़ के बैठती हैं उसको हम पर्चिंग कहते हैं। ये आप देखिए, यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे होंगे, बर्ड्स का जो हाइंड लिम्ब है, हाइंड लिम्ब में 4 डिजिट्स होते हैं, जिनमें से 3 डिजिट आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये तीनों डिजिट सामने की ओर से डगाल को पकड़ा हुआ है, और एक डिजिट जो होता है वो पीछे से उसको होल्ड कर रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को या बेस को, चाहे वो पेड़ की डगाल हो, छोटी सी टहनी हो या तार हो, उसको इस प्रकार से पकड़ने की जो मैकेनिज्म है उसको हम पर्चिंग कहते हैं, है ना। तो हाइंड लिम्ब, बर्ड्स का जो हाइंड लिम्ब होता है वो पर्चिंग के लिए स्पेशलाइज्ड होता है ना। इसके लिए भी बहुत सारे मसल्स यूज होते हैं। हम लोग पर्चिंग मैकेनिज्म में देखेंगे, ये एक चैप्टर है पर्चिंग मैकेनिज्म, जिसके द्वारा बर्ड्स जो है किसी शाखा को, किसी डगाल को होल्ड करके बैठी हुई होती हैं। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम। हमने कुछ स्लाइड पहले हमने देखा कि इनके विंग्स जो हैं वह थोरेक्स के अपर पार्ट से निकल रहे हैं, हाई पोजीशन से, पूरे पेट के वाले भाग से नहीं निकल रहे हैं। सीने के जो अपर पोजीशन है वहां से विंग्स जो हैं वो निकल रहे हैं। लंग्स को देखें तो वो हाई पोजीशन में
है ना, मतलब डोर्सल पार्ट में है, और जितने फ्लाइट मसल और डाइजेस्टिव सिस्टम है वो लोअर पोजीशन पे है, वेंट्रल पार्ट पे। इस तरह से अगर बॉडी को टोटल हम देखें मोटा मोटी, तो अपर और लोअर पार्ट में हमको इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि अपर पार्ट ज्यादा हैवी हो गया, लोअर पार्ट ज्यादा लो हो गया, ऐसा नहीं है। दोनों पार्ट में हमको बैलेंस देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट की अगर बात करें, इंटेग्यूमेंट मीन्स होता है स्किन, है ना। तो बर्ड्स की अगर स्किन में हम एडेप्टेशन देखें तो इनका स्किन, इनका इंटेग्यूमेंट जो होता है स्किन से लूजली फिटेड रहता है, जिसके कारण से इनके स्केलेटल मसल के मूवमेंट में इनको हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, अब मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन देखने के बाद हम बात करेंगे एनाटॉमिकल एडेप्टेशन की। अपने आंतरिक भागों में बर्ड्स ने क्या क्या अनुकूलन धारण किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फ्लाइट मसल। बर्ड्स अगर उड़ पा रही हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है फ्लाइट मसल्स का। उड़ने के लिए जो मसल्स इनमें पाई जाती हैं, है ना। तो बर्ड्स में फ्लाइट मसल लॉन्ग होती हैं, रेखित होती हैं, है ना। 4 प्रकार की मसल्स होती हैं, जिसमें मेन रोल आपका पेक्टोरलिस मेजर का होता है और पेक्टोरलिस माइनर का। अगर उड़ने में मदद करा रही है तो ये 2 मसल्स हैं, याद रखिएगा, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, अब देखिए पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर का काम क्या है। पेक्टोरलिस मेजर डाउन स्ट्रोक कराती है और पेक्टोरलिस माइनर, जिसको हम सुप्रा कोरोकाइडियस भी कहते हैं, या अप स्ट्रोक करती है ना। देखिए यहाँ पे डाउन स्ट्रोक मतलब क्या होता है। आप सब ने बर्ड्स को उड़ते हुए देखा होगा, तो बर्ड्स अपने पंख को एक बार ऊपर ले जाती है, एक बार नीचे ले जाती है ना। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये अपने पंखों को नीचे ले आई है, तो पंखों को नीचे कराने का काम करता है पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, संकुचित होगी, तो बर्ड्स का जो विंग है वो नीचे की ओर आ जाएगा। ओके, और जब बर्ड्स अपने पंखों को ऊपर करेगी, इट मीन्स पेक्टोरलिस माइनर जो है वह कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ओके, कहने का मतलब यह है, जब पेक्टोरलिस मेजर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसके विंग्स नीचे की ओर डाउन होंगे, और जब पेक्टोरलिस माइनर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो विंग्स ऊपर की ओर एक्सपेंड होंगे। जस्ट अपोजिट कर दें इसका, कि जब पेक्टोरलिस मेजर रिलैक्स होगी, जब पेक्टोरलिस मेजर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो पेक्टोरलिस माइनर रिलैक्स है, और जब पेक्टोरलिस माइनर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो पेक्टोरलिस मेजर रिलैक्स है। ओके, अब देखिए, जब नीचे किया तो पेक्टोरलिस मेजर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब ऊपर हुआ तो पेक्टोरलिस माइनर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ओके, इसके अलावा 2 और मसल्स होते हैं, जिसमें एक का नाम है कोरिकोब्रैंकियली। कोरिकोब्रैंकियली का काम है विंग्स को डिप्रेस करना। डिप्रेस करना मीन्स जब बर्ड रेस्टिंग में है, जब बर्ड उड़ नहीं रही है, कहीं बैठी हुई है, तो अपने पंखों को फैलाएगी नहीं, अपने पंखों को अपने शरीर के ऊपर ढक लेगी। तो विंग्स को पूरे शरीर में ढकने का काम कराता है कोरिकोब्रैंकियली। और जब उड़ान भरना होता है तो टेंसर पैटेजियलिस मसल्स काम आती हैं। जब विंग्स को फैलाना होता है तो टेंसर पैटेजियलिस मसल स्ट्रेच करती हैं पूरे पैटेजियम को। ठीक है, तो चारों को एक बार देखिए। पेक्टोरलिस मेजर कॉन्ट्रैक्ट होने से उनके पंख नीचे की ओर आएंगे, पेक्टोरलिस माइनर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पंख ऊपर की ओर जाएगा। कोरिकोब्रैंकियली जब काम करेगा तो विंग्स बॉडी को पूरा कवर कर लेंगे और टेंसर पैटेजियलिस की हेल्प के द्वारा विंग्स को फैला देंगे। तो ये 4 मसल्स हैं जो विंग्स को अप डाउन या फैलाने या सिकुड़ाने में मदद कराता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हम देख रहे हैं फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड्स में डाउन स्ट्रोक के टाइम देखिए, ये है आपका पेक्टोरलिस मेजर, और ये अंदर वाला जो दिख रहा है हल्का कलर का, ये है पेक्टोरलिस माइनर। तो
डाउन स्ट्रोक कौन कराता है? पैक्टोरलिस मेजर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब आपका विंग्स ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। इस दौरान आपका पैक्टोरलिस माइनर देखिए ये रिलैक्स्ड है, ठीक। वहीं अगर पैक्टोरलिस मेजर जब रिलैक्स्ड है और पैक्टोरलिस माइनर जब कॉन्ट्रैक्ट है तो विंग्स ऊपर की ओर आ जाएंगे, इसको बोलेंगे अप स्ट्रोक। क्लियर है? ओके, आगे अब हम बात करेंगे लाइटनेस एंड रिजिडिटी ऑफ एंडोस्केलेटन। हमने कहा था कि बर्ड्स का जो अंतः कंकाल होता है वह खोखला होता है ना। खोखला एक प्रिंसिपल है, होलोगर्डल प्रिंसिपल बेस्ड स्केलेटन, है ना। तो इनका बॉडी जो है वो होलोगर्डल प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट होता है, बेस्ड होता है, ठीक है। तो इनका एंडोस्केलेटन खोखला होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके जो बोन्स होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे बोन्स में कई जगहों पर छोटे छोटे छेद हैं जिनमें हवा भरा होता है। ऐसे बोन्स को हम न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं, खोखली बोन्स कहते हैं। ये रॉड लाइक बोन्स होते हैं, टी शेप्ड होते हैं, बॉडी कॉम्पैक्ट होता है इनका बोन्स। सभी बोन्स जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनमें टीथ नहीं पाया जाता, है ना। हम लाइटनेस की बात कर रहे हैं तो टीथ होता तो इनका जो बॉडी वेट है वो बढ़ जाता, इस वजह से इनमें टीथ नहीं पाया जाता है, इसके बजाय इनमें बिग पाया जाता है। स्कल बोन की बात करें तो स्कल बोन रिड्यूस्ड होता है या फ्यूज्ड होता है। आप यहाँ देखिए सभी बोन्स जो हैं वो फ्यूज्ड हैं, है ना। जितने भी थोरेसिक वर्टिब्री होते हैं, केवल लास्ट को अगर हम छोड़ दें तो सभी थोरेसिक वर्टिब्री फ्यूज्ड होते हैं। लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री को छोड़कर सभी थोरेसिक वर्टिब्री फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इनका अगर हम डोर्सल वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, ये वाले वर्टिब्रल कॉलम की, तो यह रिजिड होता है। सभी वर्टिब्रे जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। प्लस इनकी जो वर्टिब्री होती है, इनकी वर्टिब्री को अगर हम देखें तो ये हेट्रोसिलस टाइप का होता है। हेट्रोसिलस मतलब ऐसे वर्टिब्री जिसका एक साइड कॉन्वेक्स हो और एक साइड कनकेव हो। ये देखिए, ठीक है। इस साइड को अगर हम देखें, है ना, इस साइड को अगर हम देखें तो ये कॉन्वेक्स कॉन्केव नजर आ रहा है, कॉन्वेक्स नजर आ रहा है, जबकि इस साइड को हम देखें तो ये कॉन्वेक्स नजर आ रहा है, ठीक है। तो जब किसी भी वर्टिब्री का एक साइड, एंटीरियर साइड अगर कॉन्वेक्स हो, पोस्टीरियर साइड कॉन्केव हो, सैडल शेप्ड हो, तो ऐसे वर्टिब्री को हम हेट्रोसिलस टाइप कहते हैं। और हेट्रोसिलस वर्टिब्री की वजह से ही इनका जो नेक होता है वह फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। लास्ट वाला जो कॉडल वर्टिब्री है, आप यहाँ डायग्राम में देखिए, ये है कॉडल वर्टिब्री। यह बहुत ही छोटा सा होता है जिसको हम करीबन यह चार वर्टिब्री से मिलकर बना होता है। इसको हम पाइगोस्टाइल भी कहते हैं। याद रखेंगे, बर्ड के केस में जो टेलबोन होता है इसको हम पाइगोस्टाइल कहते हैं। यह केवल बर्ड्स में पाया जाता है और यह स्टेबिलिटी कराता है। उड़ने के दौरान कब रुकना है, कब स्टेबल होना है, बॉडी को स्टेबिलिटी शो कराता है। हम बात करें स्टर्नम बोन की तो टी शेप्ड गर्डल इनमें पाया जाता है ना, जिसकी वजह से फ्लाइट मसल से ये जुड़े रहते हैं। स्टर्नम फैला हुआ रहता है और साथ ही साथ जो फ्लाइंग बर्ड्स होती हैं उनमें किल को बनाता है। याद रखेंगे, जो फ्लाइंग बर्ड्स होती हैं उनमें किल नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि फ्लाइटलेस बर्ड्स में रिड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनका जो पेल्विक बोन होता है वह सिनसैक्रम से फ्यूज्ड होता है। अब यहाँ बात करते हैं सिनसैक्रम की। यह जो बोन है यह भी केवल बर्ड्स में ही पाई जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं
सिनसैक्रम। ठीक है, तो सिनसैक्रम जो है वह टोटल 15 बोन से मिलकर बना हुआ होता है। लास्ट के 2 थोरेसिक बोन, 6 लंबर बोन, 2 सैक्रल बोन और 5 कॉडल बोन मिल करके टोटल 15 बोन मिल करके सिनसैक्रम बोन को बनाते हैं। सिनसैक्रम बोन का काम है लेग के लिए अटैचमेंट पॉइंट देना। लेग जहां फ्यूज होगी, जहां अटैच होगी, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ पूरे बॉडी वेट को यह सपोर्ट भी करता है। ये देखिए आप डायग्राम में, ये है सिनसैक्रम। आप उसका जो हाइंड लिम्ब है वो जुड़ा हुआ है सिनसैक्रम से, तो सिनसैक्रम से जुड़ने के लिए ये जगह दे रहा है। चूंकि हमने अभी अभी बोला कि पूरा बॉडी वेट उसका हाइंड लिम्ब ही ले उठा रहा है, अर्थात यह जो सिनसैक्रम है यह पूरे बॉडी वेट को सपोर्ट देने में मदद कर रहा है। ठीक है, अभी अभी बात हुई थी पाइगोस्टाइल की, तो पाइगोस्टाइल लास्ट के जो 4 कॉडल वर्टिब्री हैं, ये 4 कॉडल वर्टिब्री मिलकर के आपके पाइगोस्टाइल को बनाते हैं, है ना। अब बात करें हाइंड लिम्स की, तो हाइंड लिम्स में ये टीबियो वाला बोन है। टीबियो का पिछला भाग टार्सल, प्रॉक्सिमल टार्सल से जाके जहां मिलता है उसको बोलते हैं टीबियो टार्सस। टीबियो का लास्ट और टार्सल का फर्स्ट पोर्शन। टीबियो टार्सस बोन जो है वह लेग्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब हम बात करें टार्सल्स की। टार्सल का अंतिम सिरा जहां पे मेटाटार्सल से जुड़ता है उसको बोलते हैं टार्सो मेटाटार्सस। टार्सल और मेटाटार्सल का फ्यूजन टार्सो मेटाटार्सस कहलाता है। ठीक है, अब हाइंड लिम्स की बात करें तो हाइंड लिम्स में देखिए 4 डिजिट हैं, जिसमें से 3 डिजिट जो हैं वो फ्यूज रहते हैं, 1 डिजिट जो रहता है वो पीछे की ओर फ्री रहता है, जिसको हम हैलक्स कहते हैं। और यही 4 डिजिट पर्चिंग में मदद कराते हैं। 3 डिजिट जो है सामने से होल्ड करता है और 1 डिजिट पीछे से होल्ड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले देखते हैं बर्ड्स का मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है। चूंकि अत्यधिक ऊंचाई और लॉन्ग डिस्टेंस में माइग्रेट या लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइंग करने के लिए बर्ड्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनका मेटाबॉलिक रेट भी बहुत हाई होता है। प्लस ये सेलेक्टिव डाइट करती हैं, हर चीज को नहीं खाती, ये चुन के खाती हैं, ऐसे भोजन लेती हैं जिससे ज्यादा मात्रा में उनको कैलोरी मिले। ठीक है, प्लस इनमें गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है। आप डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे तो इनमें माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, गिजार्ड है, इंटेस्टाइन है, एनस है, सभी पार्ट्स हैं, लेकिन इनमें गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इनका बॉडी वेट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम अगर रेक्टम की लेंथ को देखें, ठीक है, रेक्टम का जो लंबाई होता है वह भी कम होता है। रीजन ये है कि रेक्टम की लंबाई अगर ज्यादा हुई तो फीकल मैटर ज्यादा भरेगा, और फीकल मैटर ज्यादा भरा तो शरीर का वजन बढ़ेगा। तो शरीर के वजन को कम करने के लिए, फीकल मैटर की मात्रा को कम करने के लिए इनकी रेक्टम की लंबाई जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ये वार्म ब्लडेड नेस होते हैं, है ना, गर्म खून वाले जीव हैं। गर्म, हम लोग इसको बोलते हैं एंडोथर्मी। ठीक है, तो इनका बॉडी टेम्परेचर अगर हम देखें तो 40 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एवरेज 42 सेंटीग्रेड होता है ना। ये हाई टेम्परेचर में भी फ्लाइंग करते हैं, है ना, हाई एल्टीट्यूड में फ्लाइंग करते हैं इस हाई टेम्परेचर में भी। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है, तो तुरंत इनका जो फूड होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और तुरंत ही अत्यधिक मात्रा में एनर्जी दे देता है,
क्योंकि इनको उड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और एनर्जी टाइम टू टाइम चाहिए। तो उसके लिए तुरंत जो खाना खाते हैं, मेटाबॉलिज्म रेट हाई हुआ, फूड तुरंत ऑक्सीडाइज्ड हुआ और तुरंत वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होता है इनको, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट भी करते हैं। तो इनके लिए इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनमें लंग्स पाया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये है लंग्स, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। ठीक है, लंग्स तो होता ही है श्वसन के लिए, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इनमें एयर सैक भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? एयर सैक पाए जाते हैं। एयर सैक ये फ्लाइट मसल्स में एंटर करती हैं और हवा में जो घर्षण उत्पन्न होता है उसको वो कम करती हैं। अब ये जो एयर सैक है इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बर्ड्स में 9 एयर सैक पाए जाते हैं। संख्या कितनी होती है? 9। ठीक है, इसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग एयर सैक पाए जाते हैं जिनका नाम अलग अलग है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं लंग्स से जुड़े हुए ये फुली हुई संरचनाएं आप देख रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, ये सभी एयर सैक्स हैं। लंग्स में जो ऑक्सीजन भरा रहता है वो ऑक्सीजन यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है। तो आप काउंट कर सकते हैं, ये देखिए, ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। ठीक है, ये है सिंगल है और यहाँ पे आप देखिए क्लैविकुलर एयर सैक। ठीक है, ये 1 पेयर। तो इधर हो गया आपका 6 पेयर, ये 3 पेयर, ये 4 पेयर। ठीक है, 8 हो गया और ये 9 है ना। इनका नाम देख सकते हैं आप, एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक, पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक। आप इसकी बात करें एब्डोमिनल एयर सैक, ये इंटर क्लैविकुलर एयर सैक सिंगल रहेगा और ये है क्लैविकुलर एयर सैक, ये पेयर में रहेगा। ठीक है, तो ऐसे 9 एयर सैक इनमें पाए जाते हैं जो हवा को संचित करके रखते हैं। जब उड़ान के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो इस एयर सैक में भरा हुआ जो ऑक्सीजन है वह लंग्स में लाया जाता है और श्वसन की प्रक्रिया को किया जाता है। तो उड़ान के दौरान यह जो एयर सैक हैं यह सिकुड़ते और फैलते रहते हैं। नेक्स्ट देखें सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका अगर हम हार्ट देखें तो हार्ट लार्ज साइज का होता है और अगर हम चैम्बर की बात करें तो ये 4 चैम्बर्ड होते हैं, है ना। इनमें राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल 4 चैम्बर्ड कंप्लीटली पाए जाते हैं, जिसके कारण इनमें सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन मीन्स इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है, जबकि प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। अर्थात इन दोनों के बीच, इम्प्योर और प्योर के बीच कहीं पे भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। तो जब इम्प्योर और प्योर दोनों का रास्ता अलग अलग हो तो ऐसे सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। साथ ही अगर हम बात करें ब्लड में बर्ड में हीमोग्लोबिन की मात्रा की तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम। बर्ड जो होते हैं वो यूरेकोटैलिक होते हैं। यूरेकोटैलिक मीन्स यह एक्सक्रीटरी मटेरियल के तौर पे यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं, है ना। आप सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस लिया होगा, देखा होगा कि बर्ड्स किसी पेड़ पे बैठी रहती हैं और वो पुचिक से एक लिक्विड को रिलीज कर देती हैं, है ना। तो इसको रिलीज करने के लिए कम से कम पानी की जरूरत पड़ती है यूरिक एसिड के लिए, इसलिए ये यूरिकोटैलिक है। साथ ही साथ इनमें यूरिनरी ब्लैडर भी नहीं पाया जाता ताकि उनका वेट कम हो सके, है ना। अगर यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता तो यूरिन को कुछ टाइम के लिए स्टोर करके यूरिनरी ब्लैडर में रखा जाता, और यूरिन अगर थोड़ी देर के लिए स्टोर होता तो शरीर का वजन बढ़ जाता। इसलिए ये यूरिनरी ब्लैडर इनमें नहीं पाया जाता और ना ही यूरिन इनके शरीर में स्टोर किया जाता है। तो जैसे ही यूरिन बनता है यूरिक एसिड के रूप में उसको बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है।
और स्पेसिफिक कैरेक्टर इनमें पाया जाता है बर्ड्स में कॉप्रोडियम। कॉप्रोडियम जो है वो एक वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन है जो शरीर में वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है। नेक्स्ट, ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स। बर्ड की अगर हम बात करें तो बर्ड में वेल डेवलप्ड ब्रेन पाया जाता है, ब्रेन सेंटर्स पाए जाते हैं ताकि वो इक्विलिब्रियम बना सकें, मसल को जो फ्लाइट मसल है उनमें कोऑर्डिनेशन कर सकें, चीज़ों को पहचान सकें, है ना। तो इनके लिए इनका सेरिबेलम, सेरिब्रम वेल डेवलप्ड होता है। आईज, ऑप्टिक लोब भी वेल डेवलप्ड होते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब कभी कभी रिड्यूस्ड होता है या उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। साथ ही साथ इनकी जो टेलीस्कोपिक विजन है, दूरदर्शिता है, वह भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होती है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बर्ड का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम अगर देखें तो मेल की बात हम ना करें, फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक ओवरी पाई जाती है। आप यहाँ देख रहे हैं दोनों साइड में, तो देखिए आप लेफ्ट साइड की ही केवल आपको ओवरी दिखाई दे रही है, राइट साइड की नहीं है। ठीक है, तो राइट साइड की ओवरी एब्सेंट होती है, ओवरी भी एब्सेंट है, ओविडक्ट भी एब्सेंट है। केवल लेफ्ट साइड में ओवरी और ओविडक्ट आपको दिखाई देंगे, है ना, जिसकी वजह से इनका बॉडी वेट कम हो जाता है। तो जितने भी एडेप्टेशन आप देखेंगे बर्ड्स में, तो उसका मेन मोटिव है बॉडी वेट को कम करना, क्योंकि जितना बॉडी वेट कम होगा वो उतने ऊंचाई तक और उतने दूर तक वो उड़ सकती हैं। अदरवाइज बॉडी वेट बढ़ने के कारण वो उड़ नहीं पाएंगे। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ओवरी की जो कमी देखने को आपको मिल रही है, एक ओवरी पाया जा रहा है, एक ओवरी नहीं, ये उनके बॉडी वेट को कम करने के लिए है। लास्ट है रेफरेंसेस। ये जो मटेरियल हमने पढ़ा है ये मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी आर.एल. कोटपाल की बुक से, आरपी यूनिफाइड जूलॉजी पार्ट 1 डॉक्टर एस.एम. सक्सेना, कॉर्डेट जूलॉजी E.L. जॉर्डन एंड P.S. वर्मा, बायोलॉजी ऑफ एनिमल्स वॉल्यूम 2 गांगुली, सिन्हा एंड अधिकारी, अ टेक्स्ट बुक ऑफ वर्टिब्रेट्स थंगमनी एंड आरुमुगम, सरस पब्लिकेशन। एंड जो फोटोज लिए गए हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म या इंटरनेट से लिए गए हैं। ओके, थैंक यू।